हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी सर अपना चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन चालू कीजिए। डोंट वरी, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ही बताया था मंडे से डेप्रिसिएशन चैप्टर चालू करें, क्योंकि जो मेरा पिछला जो 12th का चैप्टर जो रनिंग है वो तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सेम एज आज से हर एक में ट्राई करूँगा 1 से 2 वीडियो पर डे आपके लिए अपलोड करूँ और सारे डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कवर करेंगे। उसके बाद सारे में इलास्ट्रेशन जो बुक में सम दिए वो भी मैं आपको कराऊंगा। इस पार्ट में हम वेरी फर्स्ट मीनिंग करेंगे, उसके बाद कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे और उसके बाद 2 मेथड होती है। पहली होती है स्ट्रेट लाइन, दूसरी होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड इस पार्ट में करेंगे। तो चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट मीनिंग करते हैं, मीनिंग के बाद डेफिनेशन करेंगे। जो भी मैं यहाँ पर रीड करो आपको सारा का सारा टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। कुछ मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, सारा का सारा आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया। अगर आपका टेक्स्ट बुक रहेगा तो भी आप सामने रख सकते हो, या तो साइड में जो भी मैं आपको वो बोलूँगा वो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। वेरी फर्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन करते हैं। द वर्ड डेप्रिसिएशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रिचियम विच मीन्स क्या होता है रिडक्शन। विद डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया ये लैटिन वर्ड, और उसका मतलब क्या होता है रिडक्शन, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एवरी बिजनेस कंसर्न अक्वायर सम फिक्स असेट्स विच आर द यूज इन द बिजनेस फॉर इस ट्रेडिंग एक्टिविटी। दिस आर अ परचेज फॉर अ बिजनेस विच इंटेंशन फॉर द परमानेंट यूज फॉर द नॉट फॉर रीसेल। और जो भी हम क्या करें, हर एक बिजनेस में क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, मुझे खरीदना पड़ता है। किसके लिए, मेरा डेली रूटीन के लिए। एग्जांपल मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने स्टैंड खरीदा है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है, कुछ ये माइक आपको दिखता रहेगा वो भी मैंने क्या किया खरीदा है, कुछ मैंने फ़ोन भी अभी खरीदा। तो ये सारा का सारा मैं क्या करता हूँ, खरीदता हूँ। किसके लिए, इसको यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए, यूज़ करने के लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, वर्किंग लाइफ ऑफ द फिक्स असेट्स एक्सेप्ट लैंड। क्या बोल रहे हैं, वर्किंग लाइफ ऑफ फिक्स असेट। अभी देखो लैंड भी फिक्स असेट में आता है, पर लैंड की अगर तुमको पता है जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी जगह का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। पर जगह पे ये रूल अप्लाई होता नहीं है। क्लियर है, जगह का भाव क्या होता है और टाइम क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। आपने देखा रहेगा जो आप जहाँ पर रहते रहोगे पहले उसकी वैल्यू रहेगी 10 लाख, तो फिर हो गई रहेगी 25, अभी हो सके उसकी वैल्यू करोड़ों में भी होती रहेगी। क्लियर है, तो लैंड के प्राइस बढ़ते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल आपका फ़ोन है, फ़ोन आपने खरीदा तो फ़ोन का अभी आप ही बताओ, XYZ आपने जो भी जितने का फ़ोन खरीदा, एग्जाम्पल 10,000 का फ़ोन खरीदा, अभी बेचोगे तो उसका 10,000 आएगा जी नहीं, उसका वैल्यू कम आएगा। तो सपोज एग्जांपल बेचोगे तो आपको 6,000 आएगा, तो 4,000 उसका क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। क्यों, आपने उसे यूज़ भी किया ना बेटा। तुम बोलोगे सर मेरे को लॉस हो गया 4,000 का, जी नहीं, आपने उस फ़ोन को यूज़ किया, उस पर गेम खेले रहेंगे। क्लियर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इतना PUBG खेले रहेंगे उस फ़ोन में। क्लियर है, और सारा उसको यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वैल्यू कम होगी तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डोंट वरी, आगे मैं आपको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स असेट एक्सेप्ट लैंड डिक्रीज विद द पासेज ऑफ अ टाइम। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, पास होते जाता है, वैसे ही उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। द वैल्यू ऑफ दिस असेट डिक्रीज एवरी ईयर, सो द रिडक्शन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ एक्चुअल यूज इज कॉल क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, अगर तुम उस चीज़ को क्या करो, यूज़ भी करोगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसको यूज़ करते जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट एज एग्जांपल, अभी मैंने सैमसंग का एक फ़ोन खरीदा, अगर उस फ़ोन को अभी देखो आज मैंने उसको 15,000 में ख़रीदा, सेम एज अभी आने वाले 2-3 साल, मतलब 2-3 महीने बाद उसकी वैल्यू 15,000 होगी जी नहीं। जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा, एग्जांपल 5 साल बाद उसकी वैल्यू 50,000 क्या 5,000 भी नहीं रहेगी। क्यों, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। आपने घर पे टीवी लिया है XYZ, टीवी या फ्रिज या तो वॉशिंग मशीन कुछ भी लिया है, अभी उसको बेचोगे तो उतना पैसा आएगा जी नहीं, उसको बेचोगे तो कम आएगा। क्यों, आपने उस चीज़ को, फ्रिज को यूज़ किया, टीवी को यूज़ किया, वॉशिंग मशीन को यूज़ किया, यूज़ करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। मैं एक्सपेक्ट करो आपको समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आगे हम डेफिनेशन करते हैं डेप्रीशिएशन का। क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन इज डिफाइन फॉर अ सिंकेज इन अ वैल्यू ऑफ अ एक्चुअल असेट ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ अ पासेज ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूंसी। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको ही क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं नहीं आएगा। आगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन, ये 110% आप याद रखो, आपके सेल्फ के लिए अच्छा रहेगा।
क्लियर है। आगे की वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे, कॉजेज ऑफ डेप्री, उसमें वेरी फर्स्ट नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। सिंपल है, अगर नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर अगर खुद यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी आगे क्या बोल रहे, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज रिड्यूस ड्यू टू द नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर एंड एक्चुअल यूज। मोर द यूज ऑफ असेट्स आर मोर वेयर एंड टेयर। क्या मतलब क्या बोल रहे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट एज एग्जांपल, आप फ़ोन, जितना फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करोगे हो सके उसके ख़राब होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाए। फ्रिज है, फ्रिज को हर दिन खोल बंद करेंगे तो डेफिनेटली उसका डेप्रीशिएशन क्या होगा, जल्दी होगा। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना डेप्रीशिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, नेचुरल वेयर एंड टेयर। सेकेंड बोल रहे पासेज ऑफ टाइम, मतलब क्या होता है, जैसे जैसे तुम उसको यूज़ करोगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही मैंने अभी फ़ोन का एग्जांपल, फ़ोन का जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिक्स असेट्स गेट ए डेप्रीशिएशन ड्यू टू द अफ्लुक्शन, मतलब क्या अफ्लुक्शन टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट नेसेसरी टू डेप्रीशिएट देम एवरी इफ देयर इज नॉट यूज। हम उसको यूज़ करेंगे नहीं तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अभी कोई भी तुम सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल अभी जो पता है मेरे को तो याद नहीं है, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का डालो उसका वैलिडिटी कितना रहता है, 1 ईयर। अगर 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेम एज मतलब तुम 1 ईयर पीसी को ओपन करो या ना करो, 1 ईयर बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, काम करना बंद हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज मैंने कोई फ़ोन लिया, आईफोन का पैटी पैक फ़ोन लेके रखा, आईफोन अभी जो भी आ रहा है 10, उसको रख दिया। सेम एज 10 साल तक रखूंगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा नहीं, उसका वैल्यू जितना होता है उतना कम हो जाएगा, भले तुमने उसको यूज़ किया ना किया। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है ना, अकाउंट्स ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंज इन अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड असेट बिकम ऑब्सोलेंट और आउटडेटेड। ऑब्सोल्यूट का ही मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। एंड ऑल दिस कॉज ऑफ रिडक्शन इन देयर वैल्यू, दिस इज़ अ कॉल ऑब्सोलेंस। एग्जाम्पल कंप्यूटर, टेलीविज़न एक्सेट्रा। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, पहले पता है का पैटर्न होती थी, पैंट की पैटर्न, नीचे से पैंट है ना बॉयज़ के एकदम ऐसे चौड़े से होते थे, अभी नैरो हो गया। क्लियर है। एक टाइम होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर तुमने देखे रहे कि पहले टीवी भी एकदम डब्बा होते थे, इतने बड़ा टीवी होता था। क्लियर, पीछे से इतना बड़ा डब्बा होता था। अभी क्या होगा, चला होगा एकदम स्लिम टीवी, एलसीडी टीवी आ गया। क्लियर है, एलईडी टीवी आ गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्लियर है, उसका वैल्यू जो पुराना जो टेक्नोलॉजी होता है वो आउटडेट हो जाता है। क्लियर है। पहले आपको पता रहेगा दो कैमरा आया तो लोग बोलते दो कैमरा, अभी तो 4 कैमरा आ रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, मेरे को लग रहा है आगे जाएंगे तो और 5 कैमरा आएगा, फिर 6 कैमरा आएगा। क्लियर है। तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको ही क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस बोलेंगे। फोर्थ वन क्या बोल रहे हैं, नेचुरल क्लाइमिटी या तो इंप्रीमेंट ऑफ असेट्स। मतलब क्या, नेचुरल क्लाइमिटी, सपोज एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई। क्लियर है। कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, द प्राइस ऑफ फिक्स असेट चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमिटी। अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन आया, फायर, फ्लोड या तो एक्सीडेंट। दीज आर द डैमेज ऑफ असेट्स इन अकॉर्डेंस विथ द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अगर साइक्लोन आया या तो कुछ हो गया, क्लियर है, कहीं आग लग गया तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्या, आग लगेगी तो बाकी प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत तो नुकसान हो जाएगा। एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है कि चलो यहाँ पर ये हो गया तो इसका प्रोडक्ट ऑफकोर्स हो सके ख़राब हो गया रहेगा, तो भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया या तो साइक्लोन आया तो भी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। नेचुरल क्लाइमिटी में आता है वो। आगे इनोवेशन, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होता है डेप्रीशिएशन का, वो इनोवेशन होता है। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। उससे क्या होगा, अपना डेप्रीशिएशन होगा। व्हेन द न्यू मशीनरी और असेट्स आर इन्वेंटेड अर्लियर, assets or machinery being used may be the loss there the utility and then is the value of reduction। मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल सा दिया है। when the market iPhone 8 was introduced, तो iPhone 7 का प्राइस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपली अगर मार्केट में अगर iPhone 10 आया तो iPhone 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, मार्केट में कोई भी सैमसंग का अच्छा फ़ोन आया तो जो पुराने फ़ोन रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको ही क्या बोलते हैं, इनोवेशन। जैसे जैसा मार्केट में आगे बढ़ेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मार्केट में iPhone 8 आया तो 7 का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर 9 आया तो 8 का वैल्यू कम हो जाएगा। क्लियर। सारे प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, हर आपने देखा रहेगा, पहले जब नया फ़ोन आया रहता है ना स्टार्टिंग में,
तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, इनोवेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गोज ऑन अ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट कंडीशन। इज द डेप्रिसिएशन ऑल्सो चार्ज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज द कंपेयर टू इट्स अ कॉस्ट एंड कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डिपेंड क्या करता है, मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट रहेगा तो डिपेंड हो सके कुछ मार्केट में जहाँ पर वो प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं होगी तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम ऐसा हो सके कुछ मार्केट में हमने काफ़ी सारा स्टॉक रखा है तो और भी स्टॉक आने लगा, जो पुराना स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखा रहेगा इवन लेडीज़ वगैरह में ज़्यादा होता है, मार्केट में कुछ अगर ये पैटर्न का कुछ आने लगा, जो पुराना कुछ एकदम हो सके पूमा ने कुछ शूज़ लिया तो और कोई जो नया कंपनी उसका कुछ अलग से अट्रैक्टिव आया तो जो उसका कंपनी है उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करते, देयर आर द डिफरेंट मेथड चेंज चार्ज इन अ डेप्रिसिएशन के लिए। हर एक काफ़ी सारी मेथड है, बुक के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी मेथड है। हमें यहाँ पर 11 पॉइंट ऑफ व्यू से खाली 2 ही मेथड याद रखनी है। उसमें वेरी फर्स्ट आती है फिक्स इंस्टॉलमेंट, या तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड या तो बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर है, फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट। सेकंड आती है उसमें डिमिनिशिंग या तो रिडक्शन बैलेंस मेथड या तो बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। वेरी फर्स्ट हम फिक्स इंस्टॉलमेंट या तो स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। और अंडर दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स एवरी ईयर। So the reduction the assets according to the nil of the scrap value at the end of the estimated life of asset। अभी क्या बोल रहे हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमें परसेंटेज सर्टेन एज अ फिक्स परसेंटेज के ऊपर क्या करना, चार्ज होता है और हर साल वही डेप्रिसिएशन कंटिन्यू होता है। एग्जाम्पल जस्ट मैं लूँ, 1 लाख रुपए का मैंने असेट्स खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन है 10%, तो कितना आएगा 10,000। अभी 1 लाख पे 10% निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा 10,000। मतलब 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो अभी कितना हुआ 90। फिर अगले साल उसमें से कितना माइनस होगा, वापस से 10। मतलब यहाँ पर ही बोले फिक्स या तो स्ट्रेट लाइन, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा अपना 10,000 होगा और एंड में उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। क्लियर है, कैसे सर, 10 में से 1 लाख में से 10 गया 90 में से 10 80 में से 50 में से जाएगा और 10 जाएगा तो 20 में से जाएगा 10 तो 10, अभी 10 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, नील, और उसकी वैल्यू फाइनली एंड में क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसके 2 फॉर्मूले हैं, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वेरी फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स इन अ ईयर। क्लियर है, जस्ट एग्जांपल मैंने एसी खरीदा तो कितने में खरीदा, एग्जांपल परचेजिंग प्राइस, तो परचेज प्राइस जितना रहेगा, एग्जांपल परचेज मैंने किया 90,000 में प्लस इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे करना, एग्जांपल इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया तुमने 10,000, तो टोटल मुझे कितने में पड़ा एसी 1 लाख। समझ में आ रहा है, 90 प्लस 10,000 मतलब परचेजिंग प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स कैसे मिलेगा, परचेजिंग प्राइस क्या होगा, इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस, तो टोटल मेरे को कितने में पड़ा, यहाँ पर 1 लाख में पड़ा माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू मतलब देखो अगर उस जो अपना जो असेट्स है एसी है उसको मैं 10 साल तक यूज़ करूँगा तो 10 साल के बाद उसको बेचूंगा, कुछ तो पैसा आएगा, राइट और रॉन्ग, कुछ तो पैसा आएगा, भंगार में बेचूंगा, उसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू। एग्जांपल 10 साल यूज़ करने के बाद उसको मुझे मिल रहा है 10,000 रुपये, कितना मिल रहा है 10,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू हुआ, तो कितना आएगा अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एग्जाम्पल मैं उसको 10 साल तक यूज़ कर रहा हूँ तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, मतलब कितना आ गया 90,000 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 0 गया, तो कितना आया मेरे को 9,000 मेरे लिए क्या आया, डेप्रीशिएशन पर एनम, मतलब हर साल में डेप्रीशिएशन कितना हुआ 9,000 हुआ। डोंट वरी, इसके बाद जो इलास्ट्रेशन एक्सरसाइज में सम में करूँगा तो आपको और मैं क्लियरली बता पाऊँगा। इतना अभी याद रखो, डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स कैसे मिलेगा, परचेजिंग प्राइस ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गया, कुरियर चार्जेस आ गए, क्लियर, सारा उसके अंदर आ गया। अभी दूसरा फॉर्मूला इसका सेकंड क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ द असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन 100। ये तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ द असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन कितना आ जाएगा 100। एग्जाम्पल डायरेक्ट उसका कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 1 लाख, तो ये 1 लाख का कितना निकालना है मुझे 10%, तो 10 अपॉन 100 चला गया, 0 क्या हो गया, कट हो गया, तो डेप्रीशिएशन कितना आया मुझे
10,000 पर एनम, मतलब साल में कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है, 10,000 होता है। चलो फ्रेंड आगे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड करते हैं। डिमिनिशिंग और रिडक्शन बैलेंस मेथड या तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहे हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिशिएशन इज अ कैलकुलेट एट अ सर्टन परसेंटेज ईच ईयर एंड द बैलेंस ऑफ असेट विच बी ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। क्लियर, जो भी असेट लेस होगा उसका बैलेंस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। And the other word under this method depreciation is calculated on a specific percentage on the value of assets will be standing। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैंने पहले ही बताया अगर 1 लाख पे डेप्रिशिएशन निकालना है 10% तो कितना आएगा, 10 चला गया 90। अभी डेप्रिशिएशन किस पे आएगा, 90, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो वैल्यू कम होएगा उस पर क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन आएगा। डोंट वरी, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या कैसे समय होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हर साल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस पर डेप्रिशिएशन होगा। और यहाँ पर वैल्यू एंड में नील नहीं होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 90 पे डेप्रिशिएशन 9000 आएगा, 90 में से 9 चला गया 81, तो उस पर डेप्रिशिएशन 8100 आएगा। मतलब हर साल डेप्रिशिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। वहाँ पर कहते हैं स्ट्रेट, मतलब सारे का लाइन, स्ट्रेट लाइन में कहता है हर साल डेप्रिशिएशन 10,000। अभी ऐसा नहीं है, पहले साल कितना आएगा 10, तो दूसरे साल कितना आएगा वापिस से 9, उसके बाद और कम होते जाएगा और वैल्यू कभी भी नील होगा नहीं। क्लियर है। सेकंड डिमिनिशिंग मेथड या तो रिडक्शन बैलेंस मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ये जो स्ट्रेट लाइन में सेकंड फॉर्मूला था वो ये डेप्रिशिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस क्या रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन अपॉन 100। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, अगर जो मेरा ये जो 10 लाख है ये 1 लाख का 10% निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। तो मेरा डेप्रिशिएशन कितना हुआ यहाँ पर, 10,000 मेरे लिए क्या होगा, डेप्रिशिएशन। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 लाख, 1 में से 10 गया, कितना बचेगा 90 में से वापस से 10 गया, वापस से हर स्ट्रेट लाइन की बात करो, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएशन सेम रहेगा। तो वापस से कितना गया 80 में से वापस से हर साल मेरा 10,000 वापस से डेप्रिशिएशन गया, तो बचेगा कितना 70। ऐसे करके एंड में अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर देखो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये 1 लाख है, 1 लाख का 10% निकालोगे तो 90। अभी क्या करना है हमें, 90 का डेप्रिशिएशन, 90 का 10% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 9,000 माइनस करोगे तो 81,000। अभी उस पर करोगे तो कितना आएगा, 8,100। मतलब डेप्रिशिएशन हर साल देखो, पहले 10, 9, अभी कितना हो गया 8, हर साल डेप्रिशिएशन कम हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पर स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, हर साल डेप्रिशिएशन 10, हर साल डेप्रिशिएशन 10,000 होगा। तो स्ट्रेट लाइन में हर साल 10 होगा, तो ग्राफ कैसे रहेगा, स्लोली। और यहाँ पर क्या रहेगा, रिटर्न डाउन, मतलब देखो ग्राफ पहला 10 था, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 8, हर साल डेप्रिशिएशन कम हो जाएगा। तो कौन सा रहेगा, रिटर्न डाउन। इसमें ग्राफ थोड़ा अपना स्लाइड होगा, क्लियर है, राइट टू लेफ्ट होगा, क्लियर, सॉरी लेफ्ट टू राइट होगा। और यहाँ पर पूरा कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको समझा रहेगा। आगे जो अगर मैं एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर ये सारे मेथड के समय तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।